सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। तासिका की शुरुआत करते हैं सुविचार से। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। अर्थात अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, जिंदगी में हमें सफल बनना है, कामयाब बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें परिश्रम करने चाहिए। परिश्रम से ही हम सफलता पा सकते हैं, और जो सफलता हमें मिलती है उसका कोई मंत्र या कोई जादू नहीं होता। तो वो जो होता है वो सिर्फ हमारे परिश्रम का फल होता है। इसीलिए हमें नित्य परिश्रम करते रहना चाहिए। अब हमारे पाठ के स्वाध्याय को हम देखते हैं बच्चों। हमारा जो पाठ है, जहाँ चाह वहाँ राह में, इसमें मैंने समझा में आपसे पूछा गया है कि आपने इस पाठ से क्या समझा है। तो जो पाठ में मैंने आपको स्पष्टीकरण के दौरान बातें बताई है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ हमें उसे पूरा करने की चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो हमें राह ज़रूर अपने आप मिल जाती है। और मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें रौंद कर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो सारी बातें हैं ये आपको मैंने समझा में लिखनी है। उसके बाद है खोजबीन। अब खोजबीन में भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। इसमें विभाग, पद, पोशाक और कार्य, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हमें पोस्ट, यूनिफॉर्म और उनका काम, इसके बारे में लिखना है। तो भारतीय सेना संबंधी यानी जैसे कि नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, इनके बारे में हमें लिखना है। उसके बाद अध्ययन कौशल में हमें संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। यहाँ हमें कुछ रोग और उनके टीके, इनके बारे में बताया गया है। जैसे कि पहला है तपेदिक यानी टीबी जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए कौन सा टीका दिया जाता है, जैसे BCG है। फिर है टाइफाइड को मोती ज़रा कहाँ है, तो यहाँ TCB यानी टाइफाइड वैक्सीन जो होता है वो दिया जाता है। उसके बाद नीचे है डिप्थीरिया यानी इसके लिए टीका जो रहता है वो DPT यानी टिटेनस वैक्सीन। उसके बाद रुबेला के लिए MMR यानी रुबेला वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद खसरा में मीसल्स टीका दिया जाता है। हेपेटाइटिस A, इसमें हेपेटाइटिस A वैक्सीन दिया जाता है। रोटावायरस के लिए जो टीका दिया जाता है वो भी रोटावायरस वैक्सीन ही होता है। और अंत में है टिटनस के लिए TT इंजेक्शन। ये सारे रोग और उसके टीकों के बारे में यहाँ हमें लिखना है। तो यहाँ नीचे बच्चों लिख कर दिया है कि सामान्य विज्ञान 5वीं की कक्षा का जो पुस्तक है उसमें इसके बारे में, ये सब टीकों के बारे में दिया है। सामान्य विज्ञान की जो 5वीं कक्षा की पुस्तक है ना, पाठ 23 में इसके बारे में आपको दिया है। उसके बाद सदैव ध्यान में रखो, दृढ़ संकल्पों से ही सपने साकार होते हैं। यह आपको मैंने स्वमत के लिए दिया है। इसमें आपको दृढ़ संकल्प से सपने किस तरह साकार होते हैं ये लिखना है। कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य यानी आपका जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, आप निर्धारित करते हो, तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि यह कैसे सफल होगा। यानी ऐसे सोच हमें अपने सपनों को साकार करने के इरादे से अपनी यानी हम राह जो हमारी सोच है वो चलती है। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करना जारी रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो अपने आप ही एक नया मार्ग खुलने लगता है। अपने सपने साकार करने के लिए सोच बहुत ज़रूरी है। जो भी कुछ आप चाहते हो वो स्पष्ट चाहिए। जो भी आपके इरादे हैं, जो भी आपका एम है, वो बिल्कुल
आईने की तरह साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सपने को सच करने के लिए दृढ़ संकल्प बना ले और कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस रखे और जीवन के मुश्किल पड़ाव को पार करने की हमें बराबर उस वक्त बराबर सहायता मिलती है। उसके बाद है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा में पहला है, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। हमने पाठ जब मैंने आपको स्पष्टीकरण पाठ का दिया तब मैंने आपको बताया था कि ये वाक्य किसने किससे कहा है, तो गुरुजी ने विद्यार्थियों से ये वाक्य कहा है। दूसरा है, जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल देखे भी है, आशीष ने अपने दोस्तों से कहा। उसके बाद कहानी की ये जो कहानी है जहाँ चाह वहाँ रहा, इसके शीर्षक की सार्थकता आपको बतानी है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा कहानी में लेखिका ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है कि अगर हमें कोई कार्य करना है जो बहुत कठिन है, अगर हमने मन में ठान लिया है कि किसी भी हालत में हमें ये कार्य पूरा करना है, तो हमारी संकल्पना शक्ति से हमें असंभव काम को भी हम संभव कर पाते हैं। उसके बाद है, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। अब बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो हम कहीं गांव जा रहे हो या कभी स्टेशन पर या कभी बस स्थानक पर, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें कभी कभी यानी हमारे आंखों के सामने होती है। तो ऐसी कोई घटना का वर्णन आपको लिखना है। उसके बाद चौथा है, इस कहानी का सारांश लिखो। ये जो कहानी है जहाँ जहाँ वहाँ रहा, इसका सारांश आपको लिखना है। तो यानी आपने इस कहानी से क्या समझा है, इन शॉर्ट आपको लिखना है कि इस कहानी में लेखिका ने हमें क्या बताया है कि एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व समझाया है। और अगर हमारे मन में कोई काम करने की चाह हो तो हमें राह ज़रूर मिलती है। हम बुद्धि और आत्मविश्वास से वो पूरा कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ हमें उसको पूरा करने की चाह होनी चाहिए। तो ज़रूर कोई ना कोई राह हमें मिलती है। तो इस तरह ये प्रश्न हुआ। अब हमारा भाषा की ओर में जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। अब ये अलग करने के लिए आपको पहली बात तो ये कि उद्देश्य और विधेय क्या है ये पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं उद्देश्य और विधेय क्या है। अब वाक्य जो है उसकी परिभाषा क्या है। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है। अर्थात सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। बच्चों, मनुष्य जब अपने भाव या विचारों को वाक्यों द्वारा ही प्रकट करता है, जैसे कि मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ तो वो वाक्य के द्वारा ही, या फिर आप भी जब किसी से बात करते हो तो वाक्य के द्वारा ही अपनी बात किसी दूसरे तक पहुँचाते हो। यानी ये वाक्य जो है वो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। और वाक्यों के द्वारा हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो ये हुई वाक्य की परिभाषा। जैसे कि उदाहरण, राधा गाना गाएगी, मोहन आगरा जा रहा है। गाएगी गाना राधा, ऐसा अगर मैं कहती तो ये वाक्य सार्थक होता क्या, इसका कोई अर्थ होता क्या? नहीं। यानी शब्दों का जो क्रम है वो व्यवस्थित क्रम जो होता है तब जाके कहीं वाक्य बनता है। यानी शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचारों को पूर्णता प्रकट करता है उसे वाक्य कहा जाता है। अब सार्थक और व्यवस्थित का अर्थ है कि यानी उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। शब्दों को यानी शब्दों के क्रम को व्यवस्थित रूप से लिखा होना चाहिए। जब हम वाक्य द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह क्रम में होनी चाहिए। अगर उसका सही क्रम नहीं होता है तो वाक्य नहीं समझेगा। इसीलिए वाक्य का सार्थक और व्यवस्थित क्रम होना ज़रूरी है। जैसे राधा गाना
लगाएगी, मोहन आगरा जा रहा है। ये दोनों व्यवस्थित वाक्य है, इसका क्रम व्यवस्थित है, इसलिए ये समझ में आते हैं। तो वाक्यों के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब पहले उद्देश्य की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, इसमें पिताजी जो है वो उद्देश्य है। पिताजी क्या है? उद्देश्य है। अब विधेय की परिभाषा है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, हमने देखा कि पिताजी उद्देश्य है, अब खाना खा रहे हैं ये विधेय है। अब वाक्य भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 भेद होते हैं उसके। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, बोधकवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेशवाचक वाक्य। इस तरह 8 भेद इसके अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित, तथा इसे मिश्र भी कहा जाता है, मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो इस तरह हमने आज वाक्य की परिभाषा, उसके प्रकार देखे। अब हम आगे देखते हैं जो हमारे स्वाध्याय में दिया गया है, जो वाक्य हमें दिए गए हैं। जैसे हिमालय देश का गौरव है, महासागर अपने देश के चरण पखारता है, निखिल कश्मीर घूमने गया था, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। इन वाक्यों के बारे में इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, ये हम देखते